गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए एक्सरसाइज 9.1 में क्वेश्चन नंबर 8, स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडस्टल। क्या कह रहा है कि एक स्टैचू है आपके पास जिसकी हाइट आपको गिवन है, कितनी है 1.6 मीटर, ठीक है। स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडस्टल। पेडस्टल मींस क्या होता है, जो स्टैचू आपका जिस स्टैंड पर खड़ा हुआ है, जिस सपोर्ट पर आपका स्टैचू लगा हुआ है, उसे बोलते हैं पेडस्टल, ठीक है। तो एक पेडस्टल है आपके पास, उसके ऊपर एक स्टैचू लगा हुआ है, जो कि स्टैचू है आपको उसकी हाइट 1.6 मीटर, ठीक है। तो मान लीजिए ये तो आपका हो गया ग्राउंड। इस ग्राउंड पर एक पेडस्टल है, मतलब कुछ हाइट का पेडस्टल है। सपोज ये तो आपका पेडस्टल हो गया, मान लिया ए बी, ठीक है। ये ए बी आपका पेडस्टल है, तो मैं मान लेता हूँ लेट ए बी इज एनी पेडेस्टल। अब जो ये पेडेस्टल है इसकी कुछ ना कुछ हाइट होगी। ऑफ मैं हाइट मान लेता हूँ, सपोज h है, ऑफ हाइट इज इक्वल टू h, ठीक है। इस पेडेस्टल की मैंने इस a पॉइंट से लेकर b तक की जो हाइट है सपोज की है कितनी h मीटर, ठीक है। यहाँ तक फिर पढ़िए आगे। इसके ऊपर एक स्टैचू लगा हुआ है जिसकी हाइट 1.6 मीटर है। अब इसके ऊपर एक कोई स्टैचू है, मान लीजिए ये स्टैचू लगा हुआ है, सी से लेकर बी पॉइंट तक स्टैचू है, और इस स्टैचू की हाइट कितनी है भाई 1.6 मीटर। तो इस सी पॉइंट से लेकर यहाँ बी पॉइंट तक आपका स्टैचू है और उसकी हाइट है 1.6 मीटर, ठीक है। ये तो स्टैचू है और ये आपका पेडेस्टल है। एंड लिख देता हूँ सी बी इज एनी स्टैचू ऑफ हाइट इज इक्वल टू कितनी है 1.6 मीटर। ये तो हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। यहाँ तक ये फर्स्ट लाइन से मैंने इतना ड्रॉ कर दिया है। आगे देखिए, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। इस ग्राउंड पर कहीं पर भी एक पॉइंट है, ठीक है। सपोज मैंने पॉइंट यहाँ मान लिया, ए बी सी हो गया, लेट डी एनी पॉइंट। इस पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब इस पॉइंट से हम ऊपर की तरफ देखें, ठीक है, यानी ऊपर की डायरेक्शन। The angle of elevation of the top of the statue is 60 degree। इसने कहा कि angle of elevation of the top of statue, मतलब इस पॉइंट से हम स्टैचू के टॉप को देख रहे हैं। ये स्टैचू का टॉप है, यही तो आपका स्टैचू। इसके टॉप को जब हम इस डी पॉइंट से खड़े होकर देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता है हमारा 60 डिग्री, ठीक है। तो मैं इस लाइन ऑफ साइड को ज्वाइन कर देता हूँ, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना है हमारा 60 डिग्री। ये आपका एंगल आ गया 60, ठीक है। यही का है कि ग्राउंड पर कोई एक पॉइंट है, उस पॉइंट से टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री, किसके टॉप का स्टैचू के टॉप, ठीक है। यहाँ तक आगे देखिए। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट यानी इसी पॉइंट डी से द एंगल ऑफ एलिवेशन, अगेन एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब फिर से ऊपर की तरफ देखना है। इस बार कहाँ देखना है, टू द टॉप ऑफ पेडेस्टल। पेडेस्टल का टॉप, ये आपका पेडेस्टल था, इसका टॉप मतलब जो ऊपर वाला पॉइंट है, इस पेडेस्टल का ऊपर वाला पॉइंट क्या है ये, ठीक है। अब इस डी पॉइंट से हम इस पेडेस्टल के टॉप को देख रहे हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन जाता है 45। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है आपका 45, ठीक है। यहाँ तक क्या कहा क्वेश्चन में कि एक स्टैचू है 1.6 मीटर हाइट का, एक पेडेस्टल के ऊपर लगा हुआ है, और ग्राउंड पर कहीं पर एक पॉइंट है डी। इस पॉइंट से टॉप ऑफ स्टैचू का एंगल ऑफ एलिवेशन तो 60 डिग्री है, और टॉप ऑफ पेडेस्टल का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 45, ठीक है। यहाँ तक उसके बाद क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। तो आपको पेडेस्टल की हाइट यानी है h फाइंड आउट करना, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, ये तो आपका है पेडेस्टल और ये आपका क्या है स्टैचू, ठीक है। BC आपका स्टैचू और ये AB आपका पेडेस्टल। अब आपको ये h फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये एंगल सबसे पहले तो 90 डिग्री। अब जो बचा हुआ पोर्शन है मैं वो लिख देता हूँ, लेट डी बी एनी पॉइंट ऑन द ग्राउंड सच दैट एंगल देखिए 60 डिग्री यानी सी डी ए, एंगल सी डी ए इज इक्वल टू 60 डिग्री, और एंगल बी डी ए, एंगल बी डी ए इज इक्वल टू है 45, ठीक है। यहाँ तक फाइंड आउट आपको ये पेडेस्टल की हाइट यानी h करना है। तो देखिए रूल क्या था कि जितने भी राइट ट्रायंगल है उनमें ट्रिग्नोमेट्री लगाओ।
दो राइट ट्रायंगल मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर, एक तो कौन सा है CAD और AB, ठीक है। इनों में इनके अंदर मैं ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर दूं, तो पहले इस छोटे वाले ट्रायंगल में देखिए ABD के अंदर इन ट्रायंगल AB, ठीक है। अब उसी साइड का यूज करेंगे जो दोनों ट्रायंगल में है। ये वाली साइड AB, इस साइड जो ट्रायंगल है बड़े वाला इसके अंदर भी कंट्रीब्यूट कर रही है, कहीं ना कहीं इसके अंदर ऐड होगी। और जो ये साइड AD है ये भी बड़े वाले ट्रायंगल में आ रही है, तो इन दोनों का यूज करूँ। लेकिन जो ये साइड है BD, ये तो सिर्फ छोटे वाले ट्रायंगल, बड़े ट्रायंगल में आएंगे नहीं, तो मैं इसका यूज नहीं करूँ। क्या आता है, तो देखिए सिंपल AB ओवर AD, AB ओवर AD, आप AD ओवर AB भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब AB और AD, उसके बाद देखिए जो एंगल है हमारा छोटे वाले ट्रायंगल में 45 डिग्री, इस 45 के लिए जो उसकी सामने वाली साइड AB क्या होगी, अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, ओवर AD मतलब एंगल के साथ वाली एडजेसेंट साइड, वो हमारा बेस होता है, P और B यानी कि टेंजेंट, और एंगल है 45, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए AB कितना है आपके पास, कंसीडर किया आपने AB, h मीटर पेडेस्टल की हाइट है, ओवर AD, AD के लिए कोई वैल्यू नहीं है हमारे पास, उसको मैं AD रहने देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, इज इक्वल टू 1045 कितना होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ से h इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, AD आ जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मुझे h की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, लेकिन अभी भी वैल्यू नहीं आई, क्योंकि AD के लिए तो कोई वैल्यू नहीं पता मुझे। अब दूसरा ट्रायंगल ले लीजिए, दूसरा ट्रायंगल क्या है, CAD, इन ट्रायंगल CAD, ठीक है। लगाओ ट्रिग्नोमेट्री दोबारा से, वही कर दूं परपेंडिकुलर ओवर बेस, क्योंकि हाइपोटेन्यूज का तो यूज ही नहीं करना मुझे। परपेंडिकुलर क्या है बड़े वाले ट्रायंगल का, AC, बड़े वाला ट्रायंगल ले रहा हूं, ठीक है, AC ओवर बेस तो वही रहेगा, बड़े वाले ट्रायंगल में भी यही है, AD इज इक्वल टू, अब एंगल देखो 60 डिग्री के लिए सामने वाली साइड AC क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और AD क्या हो जाएगा, बेस, और एंगल टेंजेंट 60, ये बड़े वाले ट्रायंगल में तो एंगल 60 का है, ठीक है। अब देखना AC को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो ये जो कंप्लीट साइड AC है, मैं इसको लिख सकता हूँ AB प्लस BC, वही तो होगा, AC को लिखा मैंने AB प्लस BC, AB प्लस ओवर AD, देखो कहीं पे AD की कोई वैल्यू है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में देखो AD के प्लेस में मैं h पुट कर सकता हूँ, वही तो मैं फाइंड आउट करना है, AD के जगह मैंने h पुट कर दिया, ठीक है। इज इक्वल टू टेंजेंट 60, टेंजेंट 60 क्या होता है, टेंजेंट 60 की वैल्यू √3, यहाँ तक क्लियर हो गया अच्छे से। अब जो वैल्यू आपको पता है वो पुट कर दीजिए, AB की वैल्यू नहीं पता कितनी है, h प्लस BC कितना है, BC यानी कि स्टैचू, स्टैचू की हाइट 1.6 कर दो, और h उधर जाके मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, h √3, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब आपको h फाइंड आउट करना है, तो h की वैल्यू एक तरफ कर दो, h √3 था, प्लस का h उधर जाके माइनस h हो गया। अब h अगर फाइंड आउट करना है तो दोनों में से h कॉमन कर लो, 1.6, h कॉमन आने के बाद √3 बचेगा, और सेकंड h में 1 बचेगा कॉमन लेने के बाद। अब ये कंप्लीट वैल्यू राइट हैंड साइड पे आके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, क्या बचेगा आपके पास, h इज इक्वल टू 1.6 पहले से था, √3 माइनस 1, ये आपके पास आ गई h की वैल्यू। लेकिन इसका हम रेशनलाइजेशन कर सकते हैं, कैसे होगा रेशनलाइजेशन, √3 प्लस 1 से ऊपर मल्टीप्लाई, √3 प्लस 1 से नीचे मल्टीप्लाई, क्या बचा आपके पास 1.6 √3 प्लस 1। अब यहाँ देखना a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो लिख दो इसे √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, 1.6 √3 प्लस 1, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ से रफ कर देता हूँ, ये जो पोर्शन हमने किया आपने नोट कर लिया होगा वीडियो पॉज करके, इसको मैं रफ कर देता हूँ, देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन बचा हुआ है बस। h की आपके पास क्या वैल्यू आएगी, वहां से देखना 1.6 √3 प्लस 1 ओवर √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, क्या बचा 1.6 √3 प्लस 1, और 3 माइनस 1 कितना होता है 2। अब इसको यहाँ से डिवाइड कर दीजिए, 0.8 बचेगा, तो h आ गया 0.8 √3 प्लस 1, और h का मतलब क्या था, ये आपकी हाइट ऑफ पेडल्स, ठीक है। तो लास्ट में लिख देना आप, सो
हाइट ऑफ पेडेस्टल यानी कि h इज इक्वल टू कितना है 0.8 अंडर रूट 3 प्लस 1 और लास्ट में यूनिट लिखना बोले यूनिट क्या है आपकी मीटर। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। सबसे पहले हमने एक स्टेटमेंट से इसका डायग्राम बनाया। एक था स्टैचू जो कि पेडेस्टल के ऊपर है, ठीक है, और पेडेस्टल की हाइट हमने कंसीडर की h और स्टैचू था उसकी हाइट 1.6। फिर हमने कुछ डिस्टेंस पर एक पॉइंट लिया, उस पॉइंट से पहले तो स्टैचू पर एक एंगल बनाया 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन, फिर पेडेस्टल के टॉप का उसी पॉइंट से बनाया एंगल ऑफ एलिवेशन 45। फिर उसके बाद दो ट्रायंगल थे हमारे पास, दोनों में ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई किया और वहां से h की वैल्यू को फाइंड किया। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसे नोट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट टाइम।